देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से निकाला जाएगा। आपको यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको दो संख्याएं दे और उसके बाद में मीन प्रोपोर्शन पूछा तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दो संख्याएं क्या है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकल कर आ जाएगा। 4 की इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, 4 छंग 24, ओके, और माइनस 4 तिया 12 √3 इस तरीके से। चलिए इसकी हिस्सा करते हैं तो प्लस 6 दूनी 12 √3, ओके, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 गुणा √3 की √3 से होगी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, इससे तो ये कट गया, बचा क्या 24 माइनस 6 तिया 18। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, √6। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक वस्तु को 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपये की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए हानि कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, ओके। अच्छा तो देखिए हानि कैसे निकालते हैं, लॉस हमेशा याद रखना CP माइनस SP। भाई क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो तो आपकी हानि निकल कर आ जाएगी। चलिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लॉस प्लस SP, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको CP, ओके। अब यहाँ पर हानि कितने की है, 2,000 रुपये की, ओके, प्लस सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितने में बेचा 15,000, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, CP क्या है 17,000, ओके। 17,000 की चीज़ आपने 15,000 में बेची थी, तभी तो आपको 2,000 रुपये की हानि हुई। अभी आपको यहाँ पर निकालना है प्रतिशत हानि, लॉस परसेंट। कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है। आपने इसको क्यों निकाला है, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। हानि कितने की हो रही थी, 2,000 रुपये की, ओके, किस पर 17,000 पर, ओके। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 काटो इसको, 17 × 17 और 17 × 17 बचा कितना 13, तो 11 सही 13/17 इतने परसेंट की हानि हो रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, ओके। इनको अनुपात से अलग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पीछे एक वेरिएबल लगाना होता है मल्टीप्लाई में, ओके, इस तरीके से एक ही जैसा लगाना होगा, ओके, अलग अलग नहीं कि x मान लिया और यहाँ पर y। अब ये कहता है इनके घनों का योग 728 है, तो इसका घन करो और इसका घन दोनों को जोड़ो, तो 3 का क्यूब कितना होता है, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से, ओके, प्लस 4x और क्यूब = 728 इस तरीके से, ओके। इनके घनों का योग इतना है, घन होता है 3, क्यूब, ओके। तो 27 x की क्यूब प्लस 64 x की क्यूब = 728। ये कितना हुआ, 7 4 11 और 8 और 1 9, ओके, 3 = 728। कितनी बारी में जा रहा है, 8, ओके, 8 बारी में। तो यहाँ पर x की क्यूब = 8, इधर जाकर ये क्यूब रूट बनेगा इस तरीके से, ओके। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, x = कितना है 2। तो पहली संख्या क्या होगी 6 प्लस दूसरी 4 दूनी 8, तो इनका योग कितना हुआ 14।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट। पहले उसको सॉल्व करना होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है। उसके बाद में ऑफ, हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद में गुणा को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट है नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का है, तो पहले डिवाइड होगा। चलिए इसकी सिंपल गुणा कर लेते हैं। 108 माइनस 13 छंग 78, और यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 गुणा 2, यहाँ से कितना मिलेगा 30, और डिवाइड में कितना 10, तो कितना आया 3। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है 8 की पावर 2/3, इसका मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जो भी आपको बेस में दे रखा है इसको तोड़ो। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अगर आधार एक जैसे होते हैं गुणा में, ओके, तो पावर जो है जुड़ जाती हैं, तो कितना हुआ 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचा, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है m/n 9/6। m की वैल्यू कितनी है 9, और n की कितनी है 6। यहाँ पर पुट करो, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो 9 + 6, ओके, अनुपाते 9 - 6। यहाँ से कितना मिलेगा 15, और यहाँ से 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 1/5। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है।